नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो 31वां प्रश्न है, यानी कि प्रतिशत पार्ट 26 में 31वां प्रश्न देखिए आप सभी के सामने। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो जब किसी साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़िया सवाल है। देखिए, पूछा गया है आरआरबी जम्बू एएसएम परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको लगाने में मज़ा आएगा। 31वां सवाल है, तो दुकान की बिक्री पर परसेंट प्रभाव लिखेंगे। दुकान की वृद्धि पर परसेंट प्रभाव लिखेंगे। परसेंट प्रभाव कितना परसेंट प्रभाव हो रहा भैया? कि 20%, यानी कि -20%। क्या हो रहा? 20% कम किया जाता है, -20% कम किया जाता है। फिर उसके बाद ये कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो साइकिलों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? +20% बढ़ जाती है ना। तो -20 × 20/100 हो जाएगा आपका। इसकी कहानी खत्म हो जाएगी 0 से 0, 0 से 0। तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 0 हो जाएगा, 0 ये प्लस, फिर माइनस के ये हो जाएगा आपका 4, 2 दूना 4/1 हो जाएगा। इसकी कहानी घूम फिर के क्या आ रही है? -4, यानी हम कह सकते हैं बराबर 4% की क्या हो रही है? 4% की कमी हो रही है। 4% की कमी, तो 4% की कमी यानी ऑप्शन ए वाला सही है। 32वां प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में देखिए लिखा 4% की कमी, 4% की वृद्धि, 8% की कमी, न वृद्धि। SSC 13/11/2006 को पूछा गया सवाल, बहुत जबरदस्त। यानी कि 32वां प्रश्न है, 32वां नहीं, हाँ 32वां ही। 32वें प्रश्न में है दुकान की वेतन में परसेंट की कमी। दुकान हम पढ़ रहे हैं, बार बार दुकान दी है। लिखेंगे वेतन में परसेंट की कमी। इसको थोड़ा सा किताब सामने रहती तो अच्छा लगता। इसको ऐसा पलटी मार लगाने की दिक्कत नहीं है। सवाल समझाना है दोस्तों को, सिर्फ कैसा भी रहेगा चलेगा भैया। हाँ 32वां सवाल था नहीं, तो ऐसे ही लिखने दीजिए इसको भी। 32वां सवाल यहाँ पे है। 32वें सवाल में वेतन वाला है ना, तो लिखेंगे वेतन में परसेंट परिवर्तन। मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए वेतन में परिवर्तन, तो हमने लिखा वेतन में परिवर्तन लिखा। तो वेतन में परिवर्तन क्या हो रहा है, इसको एक ही लाइन में लिखते जाइए। वेतन परिवर्तन कितना परसेंट? 20% की वृद्धि। तो यहाँ पे लिखेंगे 20%। अब फिर क्या कर रहा है? 20% वृद्धि की और फिर उसमें 20% कमी। 20% वृद्धि और कमी हो रही है, दोनों काम हो रहा है, कमी और वृद्धि। -20%। अब प्लस, जब 20% कमी वृद्धि हो रही तो इसके लिए हम लोग वही टैग अपनाएंगे, 20 × -20/100। अब 0 से 0, 0 से 0 कटेगा, तो हो जाएगा क्या? ये 0 प्लस
माइनस के 4/1 बराबर हो जाएगा -4, बराबर हो जाएगा 4% की कमी। वही मतलब निकला यहाँ इस सवाल में भी 4% की कमी। तो 4% की कमी पहला ही सही है। 32वां क्वेश्चन देखिए। 32वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। वापस समझते हैं। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी? मतलब एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने % की वृद्धि है? सवाल है ठीठा। ये है ना सिनेमा घर वाला, यानी कि 33वां क्वेश्चन 33 वाला क्वेश्चन है। तो आय में वृद्धि, आय में कितने % की वृद्धि? तो यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आय में % वृद्धि। आय में % वृद्धि लिखना है। आय में % वृद्धि बराबर जैसे जैसे लिखा कितने % वृद्धि हो रही है? 25%। तो 25% लिख लेंगे, 25 लिखेंगे। परसेंट नीचे चला जाता है। 25%, ठीक है ना। अच्छा, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। प्लस 10% की और वृद्धि हो रही है। प्लस 10% की क्या हो रही है? और वृद्धि हो रही है। 10% की और वृद्धि हो रही है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 25 × 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 पचे 25। तो 5 और 2 में हो गया, तो इसका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 5 से अब 2 में डिवाइड दे देंगे। 2 2 जा 4, 1 बचेगा। पॉइंट बढ़ा के 0 2 बचे, 2.5 हो जाएगा। 25 10 35 हो जाएगा। यहाँ पे 35 में प्लस 2.5 जोड़ेंगे तो 35 2 37 37.5 इसका आंसर हो जाएगा। 30.5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 37.5। 37.5 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 37.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते किताब में ऑप्शन में दिया है 37.5, यानी कि विकल्प ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। 34वां सवाल देखिए। अब क्षेत्रफल पर आधारित सवाल है। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता, बड़ा कर दिया जाए। वापस सोचते, सवाल बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? सतह का क्षेत्रफल। बढ़िया सवाल यार ये। यानी कि इस सवाल को लगाने में और भी आनंद आने वाला है। चलिए भाई, 34वें साहब को लगाया जाए। 34वां क्वेश्चन है। तो घन की सतह, यही है ना, कहाँ गया? तो घन साहब है तो घन लिखा जाए। तो घन के सतह लिखिए। पन्ना उधर चला जा रहा। घन के सतह क्षेत्र में या क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। प्रतिशत, ये 20 वृद्धि समझिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर 50% की वृद्धि हो रही है भैया। 50% नहीं 50, प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए। 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? अच्छा, जाहिर सी बात 50 से बढ़ेगा तो 50 से वो सिरा बढ़ेगा। तो प्लस ये हो जाएगा 50 × 50 आपका हो जाएगा बट्टे में 100। 0 से 0 कटेगा।
तो 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी कि 100, ये हो जाएगा आपका 100 + 25 = 125, 125% हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 125% दिया है क्या इसमें? 125% बी वाला सही है। 35वां सवाल देखिए। 35वें सवाल में दिया है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। 46%, 66, 42, 56। इस सवाल को तो लगाना पड़ेगा, बढ़िया सवाल है। 35वां क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन को लगाना ही पड़ेगा। तो मट्टी बहुत आ जा रही है। 35वां क्वेश्चन है ना, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर लिखिए कितने परसेंट वृद्धि। 30%, 30% लिखिए। 30 + 20% दोनों की वृद्धि हो रही है, तो यही हो जाएगा क्या, बहुत आसान है भाई। 30 × 20, 0 से 0, 0 से 0, 3 दूना 6, 30 20 50, 30 20 ये देखिए 50 हो जाएगा। 50 + 3 दूना 6, 56% निकल के आ गया। 56% इसमें दिया है क्या? 56% डी वाले में देखिए दिया, डी वाला सही है। 37वां सवाल चलिए देखा जाए। लिखा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में पूछा। अच्छा, क्षेत्रफल में आ रही बात, यानी कि 36वां क्वेश्चन को इधर ही लगाया जा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36। चलो थोड़ा सा नीचे ही लगाते हैं। 36, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, वृत्त के त्रिज्या में वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वही लास्ट वाली लाइन, वृत्त के, इस 6 से क्षेत्रफल समझिएगा। क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत बी से वृद्धि समझिएगा। वृद्धि कितने? 50 + 50, सही ना। अब 50 + 50 कहाँ से आ रहा, धक्का धक देखते। 50% वृद्धि कर दिए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, जाहिर सी बात है 50 × 50 आएगा, आप जान ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 × 50 बट्टे में 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 5 × 25, 100, 100 + 25 वही 100 + 25 25, 125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आया कहाँ है? 36वें में 125 पहला ही ऑप्शन सही है। 37वां क्वेश्चन देखिए फटाफट। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आयत की लंबाई में 12, चौड़ाई में 10 वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है। चलिए भैया, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा। क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ डाला है। क्वेश्चन नंबर 37 है 37वां क्वेश्चन। तो लिखेंगे आयत। क्या लिखेंगे? आयत है तो आयत लिखेंगे। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि
आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछा है। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो कितने प्रतिशत वृद्धि? 12, तो 12 लिखेंगे प्लस 10, 10 लिखेंगे, बस इतना ही है। तो 12 गुणे 10 हो जाएगा बटे 100, शून्य से शून्य कटेगा। अब ये कहाँ कटेगा? 2 बचे 10, 2 छक्के 12, 6 और 5 के कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो 6 से 5 में हम लोग भाग दे देंगे, 6 से 5 में हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। 6 से 5 में भाग दे देंगे, तो 6 से 5 में हम लोग भाग देंगे, 5 एक 5, 6 से 5 जा 1 के 0 बढ़ेगा, 5 दूना 10, 1.2 आ जाएगा इसका, वो 1.2 आ जाएगा निकल के, ठीक नहीं? तो यहाँ पे 1.2 लिख लेंगे, बराबर आइए 12 + 10, 12 + 10, तो 12 × 10 = 22 और 1.2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23.2%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 38वां सवाल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 38वें सवाल की तरफ। देखिए 38वां सवाल क्या है कि यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, क्या क्वेश्चन दिया है यार, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को लगाने में। और यदि एक वृत्त की परिधि दे दिया है, जो लोग नहीं, थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा पैथवे, जैसे वृत्त के बारे में, आयत क्या होता है, आयत कैसे निकाला जाता है, कैसे क्षेत्रफल वगैरह, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मैथ जुझारू सब्जेक्ट होता है, एक बार आ जाती है ना तो पानी तरह लगती है। तो त्रिज्या में क्या होगा, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 38वां है ना, तो इसके क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। 38वां, तो त्रिज्या में लिखेंगे, त्रिज्या में परसेंट कमी, त्रिज्या में परसेंट कमी बराबर हो जाएगा परिधि, यही ना है, परिधि में कमी होगा, परिधि में परसेंट की कमी होगी तब, ठीक है ना। अच्छा, तो कितना परसेंट बराबर 50% है ना, 50% लिख लेंगे। अच्छा, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत की जो है कमी हो सकती है, तो इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी लिखेंगे। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, -50, फिर -50 प्लस -50 कमी है तो 100 हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 5 × 25 और माइनस जो जानते हैं जुड़ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये प्लस और ये 5 × 25 माइनस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस था, क्यों यहाँ पे माइनस था दोस्तों, क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो ये भी जुड़ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 25 100 + 25 बराबर 125, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई भाई, सॉरी, 100 + 25, यहाँ पे गलती हो गई। देखिए यहाँ पे माइनस था, क्योंकि चिन्ह माइनस का ही लगता है, ये चीज़ें हमने छोड़ा, भले माइनस इंटू माइनस जुड़ जाती, संख्याएं सिर्फ जुड़ती, लेकिन चिन्ह वही रहता है, ठीक है ना, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 100 + 25 तो घट जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस माइनस घट जाता है, तो 75% की कमी हो जाएगी। थोड़ी सी मिस्टेक में सवाल की
MB हो जाती है 75% देखिए दिया है, यहाँ डी वाले में दिया है। 39वां क्वेश्चन को यहीं को लगाया जाए। 39 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, ठीक, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ दिया है। थोड़ा सा सवाल को इधर उधर घुमा देते हैं सब लोग, और कुछ होता नहीं है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, 39 वाला। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घन के पृष्ठीय थोड़ा सा को जो है सवाल है आपका 39वां। घन के पृष्ठीय 6 से क्षेत्रफल समझेंगे सभी साथी। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। चलिए, तो कितना वृद्धि हो रही है भाई? 50%। तो 50% प्लस और क्या हो रहा है? तदनुसार उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि। 50 में वृद्धि करें उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितने परसेंट वृद्धि होगी? चलो एक ही बार की, अब तो जाहिर सी बात है 50 ही बढ़ेगा तो 50 उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 + 50 बट्टे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 5 × 25 100, ये हो जाएगा 100। और ये हो जाए, ये इंटू रहेगा बापुआ। तो हो जाएगा +5 × 5 = 25, 125 आएगा इसका आंसर। देखिए दिया है कि नहीं? इधर दिया है पहला ही। 40वां। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 40वां क्वेश्चन है। 40वें क्वेश्चन से आपको यहाँ पे लगाया जाए। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। ये लिखना पड़ेगा आपको। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। बराबर क्या हो जाएगा? 50 + 50, तो ये हो जाएगा +50 × 50 की वृद्धि हो रही है अपान 100। 0 से 0 0 5 25, ये पे जाएगा 100 और 125, 125 ही है क्या? बराबर 125%। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इतना ही है क्या? किधर है बी वाला? यहाँ पे देखिए 125 सही है। तो 41वां सवाल आप लगाएं कि आएंगे 41वां 42वां कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।